हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और ये लोग ऑफिस से आ रहे हैं। मैंने फ़ोन किया था तो इन्होंने कहा कि अभी हम लोग रास्ते में हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो इन्होंने कहा नाश्ते में पास्ता बना दो। तो नाश्ता में पास्ता, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इधर से इनको पास्ता बहुत पसंद आ रहा है और ठंड के मौसम में ये सारी चीज़ें अच्छी भी लगती है। लेकिन मैं इनको ज़्यादा नहीं देती हूँ खाने को। उस दिन जो बना था इन्होंने बस थोड़ा सा ही खाया था, बाकी तो जितना थाली में रहता है समझो मैं ही खा जाती हूँ। ये तो थोड़ा बहुत ही खाते हैं, लेकिन इनका उसमें भी थोड़ा बहुत मन करता है तो मैं बना देती हूँ। तो अभी मैं चल रही हूँ पास्ता बनाने के लिए। और हाँ, आज दिन है शुक्रवार। आप लोग सोचते क्या होंगे कि मतलब ऐसा होता है कि बाकी सारे व्लॉगर्स जो हैं दिन बताते हैं, समय बताते हैं कि कौन से दिन का कौन सा व्लॉग है। तो मैं समय तो बता देती हूँ, लेकिन दिन बताना कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी कभी बताती भी हूँ। तो इसलिए आगे से अब ध्यान रखूँगी कि समय भी बताना है और दिन भी बताना है कि कौन से दिन का कौन सा व्लॉग है। तो चलिए, जब तक ये लोग आ रहे हैं मैं चलती हूँ पास्ता की तैयारी कर। और फिर मैं अब आ गई हूँ किचन में और मैंने पास्ता बॉईल कर लिया है और अब मैं इसको छान के निकाल रही हूँ थाली में। और पास्ता बस मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, ये कम से कम 250 ग्राम पास्ता होगा मेरे पास, बस उतना ही मैंने बनाया है। और ये छानते छानते ये भी आ गए ऑफिस से। और अभी थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो रही थी तो मैंने दुपट्टा हटा के शॉल ओढ़ लिया है। और ये देखिए पीछे से चला आया है पापा के पास और ये पापा को इग्नोर करते हुए बड़े पापा को देख रहा है। और अभी ये लोग भी ऑफिस जाते हैं तो बैग में स्वेटर जैकेट भर के लेके चले जाते हैं और उधर से आने के टाइम शाम हो जाती है तो फिर ये लोग पहन के आ जाते हैं। और टिमटिम सोच रहा है कि मुझे किसी ने गोद में क्यों नहीं उठाया आज। और ये दोनों देखिए इनके सामने ही इसके पापा और इसके बड़े पापा दोनों जाके रूम में छुप गए हैं कि टिमटिम पीछे से आएगा, लेकिन ये नहीं आया, वहीं पे खड़ा रहा जब तक कि इसको कोई गोद में उठा के नहीं लेके आ जाए। और ये बस इंतज़ार कर रहा था कि मुझे कोई गोद में ले ले, लेकिन इसको कोई नहीं लिया। और ये देखिए अब अपने बड़े पापा की तरफ जा रहा है, कभी अपने पापा की तरफ जा रहा है, कंफ्यूज है। ये दोनों पापा से उतना ही प्यार करता है। और ये देखिए फाइनली ये अपने बड़े पापा के पास चला गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे बाकी का प्रोसेस स्टार्ट कर दी हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब मैं डाल रही हूँ मसाले, और इन सबको फ्राई कर देने के बाद मैं बना लूँगी पास्ता। और पास्ता मैं तब तक भूनती हूँ जब तक कि उसका कच्चापन ना चला जाए। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि पास्ता डाला और थोड़ा बहुत चलाया और फिर निकाल दिया, ऐसा नहीं करती हूँ। पास्ता को मैं बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ और हमेशा की तरह मैं घर के मसाले भी इसमें मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। निकाल दिया है मैंने पास्ता, और हमेशा की तरह मैं टिमटिम के बड़े पापा के लिए पहले ही निकाल दी हूँ, ये दे आए हैं उनको, और ये हम दोनों का है। और पास्ता खाने के बाद मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ गोभी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन के तैयार भी हो गई है और अब मैं सेक लूँगी फटाफट रोटी, क्योंकि पास्ता खाते बनाते ही इतना टाइम हो गया कि टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला और खाना खाने का भी टाइम हो गया। तो मैंने फटाफट से खाना बनाया है और अब मैं सेकूँगी रोटी। मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। और जब से मैंने इधर टेबल सटा के लगाया है ना, तब से मुझे रोटी बनाना एकदम आसान हो गया है। मैं आराम से यहीं पे ऊपर में खड़े खड़े रोटी बेल के आराम से बना लेती हूँ, सेक लेती हूँ। और पहले क्या होता था ना कि मुझे नीचे बैठ के या फिर एक साइड में अलग से रोटी बेल के अलग से रख लेना होता था सारी रोटियों को, उसके बाद एक साथ ही मैं सेकती थी सबको एक एक करके। और अब इधर टेबल सटाने से आराम से मैं रोटी सेक भी पाती हूँ और बेल भी पाती हूँ। और बस ज़्यादा रोटी नहीं बनाना था मुझे, बस 10 से 12 रोटियां बनानी थी, क्योंकि सब ने थोड़ा थोड़ा पास्ता भी खाया हुआ है तो सबका पेट भरा हुआ है। तो तीन या चार चार रोटियां खा लेंगे तो सबका पेट भर जाएगा।
मेरा खाना भी बन के हो गया है तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने हमारे साथ। ये रूखी सूखी रोटी और सब्ज़ी। और ये देखिए ये फ़ोन पे बात कर रहा है खाना पीना खाने के बाद अपने नाना से दादा से। फ़ोन पे बोल रहा है नाना दादा हाय हेलो ऐसे करके खूब सारी बातें कर रहा है। पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, कुछ बातें तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है और पता नहीं यही जानता होगा कि ये क्या बातें कर रहा है। और नाना दादा मामा सबसे एक ही बार में ये बात कर रहा है। तो मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही थी और इसके पापा भी बहुत हंस रहे थे। और अब मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपसे अगले दिन सुबह में। तो ये सुबह का टाइम है और आज दिन है शनिवार और मैंने खाने में खिचड़ी बनाई है। और ये देखिए बाबू को मैं अभी दवाई पिला रही हूँ। मैंने आपसे पिछले व्लॉग में कहा होगा कि कहा नहीं होगा, मैंने कहा ही था कि बाबू को ज़ुकाम हो गया है, सर्दी खांसी ज़ुकाम इसको बहुत ज़्यादा हो गया है। जिससे मैं डरती थी वही इसको हो गया। तो अब मैं इसको पिला रही हूँ दवाई। और दवाई पिलाने में ये इतने नखरे करता है ना, बिल्कुल भी दवाई नहीं पीता है। बाकी सारे बच्चे भी नौटंकी करते हैं दवाई पीने में, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही करता है। और मुझे इसको जैसे तैसे दवाई पिलाना पड़ता है, उसके ऊपर चढ़ के इसको दबा के, मतलब इसके ऊपर मैं वज़न तो नहीं दे रही हूँ अपना, लेकिन ऐसे ही पैर से फंसा देती हूँ ताकि ये ज़्यादा बदमाशी ना कर पाए। लेकिन फिर भी ये देखिए कैसे कर रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे को ऐसे पैर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्या करूं, ये ऐसा सिचुएशन है कि मजबूरी में ऐसे करके अकेले पिलाना ही पड़ता है दवाई। और इसके पापा अभी नहाने गए हैं तो मुझे दवाई भी पिलाना था, तो मैं वेट नहीं कर सकती थी। तो ये देखिए कैसे कर रहा है और बिल्कुल भी नहीं पीना चाहता था। और थोड़ी सी दवाई तो इसने गिरा भी दी। और अगर मैं वेट करती हूँ कि ये आएंगे तो पिलाएंगे, फिर ऐसे करते करते भूल जाते हैं, तो फिर जैसे याद आता है मैं वैसे ही इसको दवाई पिला देती हूँ। और ये सब में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि सर्दी ज़ुकाम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है बच्चे के लिए। बड़े लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन रात में ये इतना खांसता है, सोने के टाइम इतना खांसता है कि मैं भी नहीं सो पाती हूँ रात भर इसके खांसी के वजह से। और परेशान रहती हूँ कि बच्चे को क्या हो गया नहीं हो गया, टेंशन में बहुत रहती हूँ। तो आज तो मैंने सोच लिया आज इसको छोड़ूंगी नहीं, एकदम पिला के रहूँगी दवाई, चाहिए कुछ भी कर ले, कितनी भी बदमाशी कर ले। इसका हमेशा यही नौटंकी रहता है, ऐसे करके दवाई नहीं पीता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसके ऊपर वज़न दे रही हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर वज़न बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। बस ऐसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे तैसे पी ले। और इस तरीके से दवाई पिलाने में मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। आप लोग देख भी रहे हैं कि मुझे बहुत हंसी आ रही है, लेकिन क्या करूँ, पिलाना है मुझे कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये देखिए दवाई पीने के टाइम ही ये बस नौटंकी कर रहा था। और अब देखिए बंदर की तरह दीवार पे चढ़ रहा है, छिपकली के जैसा, बंदर के जैसा तो नहीं। और जैसे छिपकलियाँ दीवार पे चलती है ना, तो वैसे ही ये देखिए कोशिश कर रहा है कि मैं भी दीवार पे चल सकूं। तो ये सोफ़े पे चढ़ के ऐसे बदमाशी कर रहा है। और स्विच जा रहा है बार बार दबाने के लिए, तो ये स्विच बार बार ऑन ऑफ़ करता है और इसको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए। और ये देखिए कितना खुश हो रहा है। और ये गिरता नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे करते रहता है लेकिन ये गिरता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जाके उठा लिया है इसको, क्योंकि कहीं गिर जाए क्या पता। और ये देखिए मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले खिचड़ी बनाई है। तो इसमें टमाटर, धनिया पत्ता, मटर और गोभी सब कुछ ऐड करके मैंने इसमें बनाया है और बहुत यमी खिचड़ी बनी है, बहुत टेस्टी। तो मैं इनके लिए और टिमटिम के बड़े पापा के लिए, दोनों के लिए खाना मैंने निकाल दिया है। और ये लोग खा पी के चले गए अब ऑफिस। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए। तो जितने सारे धोने के लिए कपड़े होते हैं ना, तो सारा मैं ऐसे ही मशीन में ला के रख देती हूँ, रखते जाती हूँ, फिर बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। और ठंड के मौसम में ऐसे ही होता है, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं 3-4 दिन में ही। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, मैं जैसे ही आई और मशीन के पास वैसे ही लाइट चली गई है।
तो मैंने सोचा चलो पानी भर देती हूँ। पानी भरते भरते जब तक लाइट आ जाएगी। तो ये देखिए मशीन में पानी भर रही थी और थोड़ी देर बाद लाइट आ भी गई थी। और मैंने यहाँ पे टिम टिम को चेयर पे बिठा दिया है, क्योंकि अगर मैं उधर रखूँगी इसको तो फिर चिल्ला चिल्ला के अपनी भी हालत ख़राब कर लेगा और मुझे भी परेशान करेगा। और फिर कपड़े वगैरह धो के मैं नहा लूँगी और बाबू को नहीं नहलाऊँगी, बस उसका मैं पैर हाथ धो दूँगी अच्छे से गर्म पानी करके। तो आज का बस इतना ही। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो लोग न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, ताकि मेरे ऐसे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।